आजकल जब भी नेट पे जाओ फेसबुक पे जाओ टिकटॉक पे जाओ तो ऐसी ऐसी ख़बरें आ रही होती हैं कि जिनको देख के दिल दहल जाता है और मतलब हैरानी होती है कि हम लोग किस माशरे में रह रहे हैं। इतने बेहिस हो चुके हैं लोग। तो पिछले दिनों बहुत ही ज़्यादा एक केस हाईलाइट हुआ था हुमैरा असगर का, जिसकी बॉडी 9 महीने उसके घर में पड़ी रही और किसी ने उसकी ख़बर नहीं ली। आई नो ये केस बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन स्टिल ऐसे ऐसी बातें सामने आ रही हैं और अभी तक ये केस चल ही रहा है। मैं उस टाइम एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा कि मैं अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ इस बारे में, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव। कि 9 महीने उस लड़की की लाश उसके घर में पड़ी रही और किसी ने ख़बर नहीं ली। यहाँ तक कि उसके माँ बाप को भी उसकी याद नहीं आई। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे हो रही थी। अगर माँ बाप नहीं होते तो एक वक्त को समझ आ जाता कि किसी ने नहीं पूछा, लेकिन माँ बाप के होते हुए किसी ने नहीं पूछा कि तुम ज़िंदा हो, क्या हो, कहाँ गायब हो गई हो, अचानक किसी ने ख़बर नहीं ली। तो ये सबसे ज़्यादा हैरत वाली बात थी। और इन 9 महीनों में ईद भी आई, शब रात भी आई, लेकिन किसी को उसकी याद नहीं आई। तो इतना बेहिसी का माहौल है। मतलब उसने ऐसा क्या ही कर लिया था? अगर वो शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन कर रही थी तो इतना बड़ा तो गुनाह नहीं था कि माँ बाप उससे इस तरह से लाताल्लुक़ हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की ख़बरें आ रही हैं। एक और केस हुआ था, आयशा ख़ान, आई थिंक, वो जो उनकी डेड बॉडी मिली थी वो भी काफ़ी एजेड थी। इसके अलावा जब से 2025 शुरू हुआ है ना, तो इसी तरह की ख़बरें आ रही हैं। तूफानी बारिश है, तूफानी। बहुत बिजली के साथ और गरज चमक के साथ बारिश है। सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है बिल्कुल। अल्लाह मियाँ। तो यहाँ पे देख लीजिए किस कदर तूफ़ानी बारिश हो रही थी और मैंने तो बहुत इन्जॉय की। मैं यहाँ बैठ गई थी और वीडियो बना रही थी इतनी ठंडी हवा चल रही थी। और बात जो है मेरी बीच में ही रह गई, क्योंकि ये बारिश के क्लिप्स आ गए थे बीच में। तो मैं यही आप लोगों से कह रही थी कि जब से ये 2025 शुरू हुआ है ना, तो इसी तरह की ख़बरें आ रही हैं। सबसे पहले तो जंग, मतलब हम लोगों ने जंग भी देख ली। यही एक कमी रह गई थी, वो भी पूरी हो गई कि 2025 में जंग भी देख ली। और वो जो जंग वाले दिन थे, मतलब जो मेम्स बन रही थी उनकी वजह से बहुत लाइट माहौल रहा, लेकिन वाकई काफ़ी टेंशन थी, काफ़ी ज़्यादा। पर वो दिन भी गुजर गए। उसके बाद अब जो ये ख़बरें आ रही हैं जो सैलाब ने तबाहियाँ मचाई हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, बस अल्लाह सब पे अपना करम करे और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, यही मेरी दिल से दुआ है। आज मैं आपको लेफ़्ट ओवर चिकन कोरमा से बहुत ही ज़बरदस्त से राइस बनाने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही सिंपल से हैं लेकिन मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने ये प्याज ले लिए, एक प्याज है, और इसको अभी मैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन करूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने ये टमाटर कट कर लिया है, 2 टमाटर लिए, बड़े बड़े साइज़ के थे। साथ ही मैंने यहाँ पे ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूट के रख लिया है। तो ये चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। और राइस भी मैंने ये भिगो के रखे हुए हैं, तो बड़े मज़े के बनते हैं। अभी ना मैं इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डालूँगी। तो मिक्स है मेरे पास ना, इसी में से डाल देते हैं। तो क्या क्या डालते हैं ये देखें, ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची सॉरी अलग से डालूँगी, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये चला जाएगा इसमें। थोड़ा सा और डालेंगे, ये देखिए, यही सारी चीज़ें हमें डालनी है। थोड़ी सी दालचीनी, एक टुकड़ा और डालूँगी, बड़ी इलायची डालती हूँ,
तो यहाँ पे ये प्याज ब्राउन हो रही है, साथ ही ये लहसुन अदरक का हरी मिर्च भी मैं डाल दूँगी ताकि ये भी प्याज के साथ ही फ्राई हो जाए थोड़ा। मेरे पास कौरमा रखा हुआ है, जैसे मैंने अभी बनाया था, मैंने वीडियो भी शेयर की थी, उसी से बनाया था। भून लेते हैं इसको भी, बहुत ही मज़े के राइस बनते हैं। आप देखेंगे भुन गया अच्छे से, थोड़ा सा पानी भी डाला है मैंने इसमें, और अब ये जो टमाटर हैं ये मैं डाल दूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी ताकि टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा ना पानी डालूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी कवर करके, ताकि स्टीम में टमाटर जल्दी से गल जाए। तो यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, तो अब मैं इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी। ये चली गई पिसी लाल मिर्च, थोड़ी सी जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी, क्योंकि कौरमे में भी अपने स्पाइसेस हैं, तो ये धनिया पाउडर चला गया थोड़ा सा। नमक मैंने डाला है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। पानी डालूँगी और इसको भून लेंगे ताकि मसाले जले नहीं हमारे। देखिए ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है इसका। तो यहाँ पे मसाला भुन रहा है, और ये 2-3 बोटियाँ मैं और डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि कौरमे में इतनी नहीं है, लेफ़्ट ओवर है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो ये मैंने डाल दी हैं। इसको भी भून लेते हैं, मसाले के साथ ही बोनलेस है तो ये बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें मसाला भी भुन गया है अच्छे से, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब ये थोड़ा सा दही मैं इसमें डालूँगी, और दही के साथ भी इसको भून लेंगे। बहुत ही मज़े के राइस बनते हैं ये। तो यहाँ पे देखें ड्राई हो चुका है दही का सारा पानी। अब हम इसमें कौरमा डालते हैं। ये रहा कौरमा, ये इसमें चला जाएगा। मिक्स कर लेंगे, इसीलिए ना मैंने मसाले कम कम डाले थे, क्योंकि इस कौरमे में हैं सारे मसाले। मिक्स कर लेते हैं। ये 2-3 हरी मिर्चें डाल दूँगी, और इसकी भुनाई करेंगे हम थोड़ी सी। ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से भुन चुका है मसाला। तो अब मैं पानी डाल दूँगी चावलों के साथ, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे हम तह वाली बिरयानी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी। चावलों के हिसाब का मैं इसमें पानी डाल दूँगी, जितने मैं चावल बना रही हूँ। तो चला गया इसमें पानी। नमक ऐड कर देते हैं चावलों के हिसाब का, पहले से भी डाला हुआ है नमक, कौरमे में भी नमक था, तो बस चावलों के हिसाब का डाल रही हूँ। अब इसमें उबाल आएगा तो चावल डाल दूँगी। उबाल आ गया इसमें, तो अब ये चावल डाल देंगे। मैंने भिगो के रखे हुए थे, और अब हम इनको मिक्स करते हैं। तो ये यहाँ पे देखें पकना शुरू हो गया है। कवर करती हूँ, और जब बिल्कुल बबल्स बनने लगेंगे ना, तब मैं इसको दम पे लगाऊंगी। यहाँ पे देखें बस अब ये दम पे लगाने वाली कंडीशन हो गई है। बबल्स हो रहे हैं, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसको दम पे रखती हूँ। 5 मिनट में थोड़ी सी तेज़ आंच पे रखूँगी, और फिर मैं 5 मिनट लो फ्लेम पे करके इसको दम दूँगी। चावल हो चुके हैं अच्छे से, क्योंकि हमने पानी हिसाब से ही डाला था ना। तो ये देखें जो थोड़ी बहुत कमी है वो अब दम में पूरी हो जाएगी। तो मैं इसको दम पे रखती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। थोड़ा सा मेरे पास ये भगाए रखा हुआ था, तो ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और अब हम इसको कवर करते हैं और 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रखते हैं, क्योंकि ये चावल भी ऑलरेडी हो चुके हैं। तो फिर मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको।
तो ये देखें जी, यहाँ पे ये मेरी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल सिंपल वाली बिरयानी है, तह वाली बिरयानी नहीं है। लेफ़्ट ओवर का मेकओवर, लेफ़्ट ओवर कोरमे से मैंने ये बनाई है। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। अगर आप लोगों के पास कोरमा बच जाए तो आप लोग इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। और ये आप लोगों को बाजे की आवाज़ आ रही होगी, मेरा तो सर दर्द हो गया है जब से ये बाजे आए ना बच्चों के हाथ में। मतलब दिलाने ही नहीं चाहिए माँ बाप को, इतना दिमाग पे लग रही होती हैं आवाज़ें। मुझे पता आ रही होगी वॉइस ओवर में, लेकिन अगर मैं इसका वेट करती रहूँगी ना कि ये बंद हों तो मैं वॉइस ओवर करूँ, तो फिर तो हो गई मेरी वीडियो की एडिटिंग। तो यहाँ पे जी ये बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गर्मा गर्म मैंने सर्व कर ली है। और दिमाग फट रहा है, मेरा दिल चाह रहा है एक एक चमाट लगाऊं जिसके हाथ में भी ये बाजा है और छीन के ना तोड़ दूं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये परवरिश ड्रामा। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों ने ये ड्रामा देखा है या नहीं, और अगर नहीं देखा ना तो ज़रूर देखें, बिकॉज अब तो ये ख़त्म होने वाला है। इस मंडेज़ की लास्ट एपिसोड आएगी और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो चलें जी, अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद ये बाजों की आवाज़ें मैं आप लोगों को नहीं सुनाऊँगी क्योंकि ना मेरे भी दिमाग में लग रही है। मैं यही सोचती हूँ ये बाजा ईजाद किसने किया है, कौन था वो जाहिल इंसान जिसने ये बाजा बनाया, और 14 अगस्त को बाजा बजाने की तो क्या बनती है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। तो अगर ये बिरयानी देख के आप लोगों का खाने का दिल कर रहा है ना, तो आप लोग पर्पसली थोड़ा ज़्यादा कोरमा बना लिएगा और उससे ये बिरयानी बना के देखिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है। 1 पॉट मील है और फटाफट से बन के तैयार भी हो जाती है। और ये जो ड्रामा मैंने आप लोगों को कहा है ना परवरिश, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे कहने पे ज़रूर देखें, बिकॉज़ इट्स वर्थ वॉचिंग। बाय बाय।